So hello guys, once again welcome back to our YouTube channel PJ Lakshay Classes and Facebook page PJ Lakshay Classes। गाइज शाम के 5 बज चुके हैं, सभी को गुड इवनिंग। जी हाँ दोस्तों, टाइम हो चुका है क्लास का, जो कि हमेशा आपकी 5 बजे रहती है। ESIC, DSSB, RRB, RML, SGPGI, GMCH और ऑल इंडिया की जितनी भी भर्तियाँ होती उन सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्लासेस, उसकी क्लासेस नंबर 70 आज रहने वाली है, जो कि एक मैराथन क्लास रहेगी जिसमें 100 क्वेश्चन डील करेंगे। और एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम मान के इस जो क्लास को आप हैंडल करिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा। 100 क्वेश्चन डील करेंगे और प्रत्येक सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे। पूरा सिलेबस आधारित जो है एक पूरी क्लास रहेगी, मतलब पूरा पेपर है, मॉडल पेपर मान के चलिए आप, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है। और ये एग्ज़ाम से पहले का एग्ज़ाम में आपको पता चल जाएगा कि यदि आज ही एग्ज़ाम हो जाए तो आपको जो है कितने नंबर आ सकते हैं। जी हाँ, पूरा जो है वीडियो यानी पूरी क्लास अवश्य देखें, अपनी कॉपी पेन साथ में लेके बैठें और प्रत्येक पहले से ही 1 से लगाकर 100 तक आप जो है अभी से अपनी कॉपी में अंक जो है वो लिख दीजिएगा, क्योंकि पूरे 100 क्वेश्चन डील करने वाला, टाइम कितना भी लग जाए, ठीक है, अच्छे से डील करेंगे, ज़बरदस्त तरीके से। ऐसा नहीं है कि फालतू मतलब सीधा चला जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूँ, यदि आप कोई भी एग्जाम की कर रहे हैं तैयारी, चाहे ESIC हो, DSSB, RRB, GMCH, SGPGI, इन सभी के लिए PJ क्वेश्चन बैंक को आज ही खरीद लीजिएगा। PJ क्वेश्चन बैंक को खरीदने के लिए आप जो है हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आपको बता देता हूँ नंबर। जी हाँ, काफ़ी सारे लोगों ने खरीद लिया, आप भी खरीद लीजिएगा। जो नंबर रहने वाले 9694654557, इस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, जहाँ पर 1000 प्लस MCQs की जो है PJ क्वेश्चन बैंक आपको पूरी सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस के आधार पर, और जो है सभी सब्जेक्ट है, माइक्रो मैक्रो सारे सब्जेक्ट जो है इसमें इंक्लूड, चाहे नर्सिंग, रिसर्च, मैनेजमेंट हो, वो सारे सब्जेक्ट भी इसमें इंक्लूड किए गए, ठीक है। तो आज ही खरीद लीजिएगा। प्लस इसमें जो है आपको 10 ईयर के जो है ओल्ड पेपर जो रहते हैं ESIC के, वो आपको जो है फ्री में मैं दे दूंगा। मात्र इसकी फ़ीस है 299 रुपये। व्हाट्सएप PDF के माध्यम से मिलेंगे। जो भी साथी इंटरेस्टेड है स्क्रीनशॉट ले लो एक बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज क्लास काफ़ी लंबी चलने वाली है। तो 9694654557 पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मिल जाएगी हाथों हाथ। मेरी टीम आपको 2 मिनट के अंदर प्रोवाइड करवा देगी, ठीक है। तो 299 रुपये मात्र। और इसके साथ साथ SGPGI, RRB, GMCH, इसके साथ साथ ESIC और DSSB के लिए हमने मॉडल पेपर, जो आज का मॉडल पेपर मैं करवा रहा हूँ ना, इसी प्रकार के मॉडल पेपर 10 मॉडल पेपर मैं दूंगा। आज पूरी क्लास देख लेना, बाद में आपको मूड 100% बनेगा कि ले लेता हूँ। 10 मॉडल पेपर आपको जो है हम अवेलेबल करवाएंगे, जो कि एक एग्ज़ाम के रूप में आप हमेशा एक पेपर जो है शाम को 8 बजे पाएंगे। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, वही नंबर है, एक बार फिर से बता देता हूँ, 9694654557। जी हाँ, क्वेश्चन बैंक और ओल्ड पेपर ले लेना। इसके साथ साथ ये जो है मॉडल पेपर आप ले लेना, जो कि 10 मॉडल पेपर 149 रुपये मात्र में मिल जाएंगे आपको। एग्जाम से पहले 10 एग्जाम आप दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा हाई जाने वाला, ठीक है। तो जल्दी से जो है व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। नंबर जो है आपके सामने अभी मैंने लिख दिए थे, 1 से 100 नंबर अपनी जो है कॉपी में आप जरूर लिख देना अभी से, क्योंकि आज का जो है एग्ज़ाम से पहले वाला एग्ज़ाम रहने वाला, ठीक है। मतलब कोई मजाक नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। प्रत्येक सब्जेक्ट के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड आपको मिलेंगे, आप बता देना कौन से सब्जेक्ट की नहीं है, ठीक है। 9694654557 पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। चलिए आज की क्लास को अभी से शुरू करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास रहने वाली है, तो पूरा क्लास के साथ जो है आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहना, बीच में स्किप मत कर देना। जो भी साथी नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ के साथ साथ हमेशा 5 बजे वाली क्लास में जो है तैयारी भी हम करवा रहे हैं, ठीक है। फटाफट से जो है एक बार सभी लोग सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। कहाँ से क्लास देख रहे हो, कौन सा एग्जाम की कर रहे हैं तैयारी, फटाफट से बता दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक साइड में जो है आपके परमानेंट टीथ दिए गए हैं, दूसरी साइड में इरप्शन टाइम दिया, ठीक है। फर्स्ट मोला, लेटरल इंसिजर, कैनाइन और सेकंड मोला, तो ये जो है आपके परमानेंट टीथ रहने वाले। इसका टाइमिंग कब है आने की, ठीक है, मतलब इरप्शन का टाइम क्या है, ये आपको जो है मैच करना है। नीचे आपके दिए हुआ A2 B3 C1 D4, A2 B1 C3 D4। इस हिसाब से अपन जैसे ही एक का पूंछ पकड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो फटाफट से सोचिएगा एक बार, जितने भी साथी एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक कर दिया। चलिए तो यहाँ पर जो है आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट मोलार की बात कर लेते हैं अपन। तो जब भी बात आती है आपके फर्स्ट मोलार की, तो फर्स्ट मोलार जो है वो 6 से 7 साल में, ठीक है, याद रखना, 6 से 7 साल में फर्स्ट मोलार आ जाता है परमानेंट टीथ में, ठीक है। उसके बाद बात करें लेटरल इंसीजर की, तो लेटरल इंसीजर की बात करें तो 7 से 9 साल इसमें लगते हैं। कितने? 7 से 9 साल। उसके बाद में आते हैं कैनाइन। कैनाइन जो है 11 से 12 साल में आते हैं। सबसे लास्ट में सेकंड मोलार की बारी आती है 12 से 14 वीक, ठीक है, ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके सामने A4 इन दोनों में है, तो पहले दो तो कट गए, ठीक है, फर्स्ट 2 तो कट गए, अब बचे हैं C और D। अब A4 हो गया, B जो है वो 3 है, B3, तो B3 सिर्फ और सिर्फ C में ही है। कौन से में? C में ही है। तो करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों? C।
A4B3C1D2 समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सही हुआ, गलत हुआ बता दीजिएगा। आप जो है अपनी कॉपी में जो है लिखते जाइएगा। अगला क्वेश्चन ये जो है, पहले क्वेश्चन जो है ये आ रहे हैं आपके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्चर अकर ओनली इन द स्कल ऑफ इन्फेंट। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा जो है आपकी फ्रैक्चर है जो कि सिर्फ स्कल में होता है, किसके? इन्फेंट के स्कल का फ्रैक्चर है, ठीक है। गटर फ्रैक्चर, रिंग फ्रैक्चर या लीनियर फ्रैक्चर या पॉइंट फ्रैक्चर। कमेंट बॉक्स में भी आंसर देते जाए और अपनी कॉपी में लिखते जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है एनाटॉमी का, ये दूसरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी के क्वेश्चन है शुरुआत में। तो फटाफट से बताइएगा, कॉपी में लिख देना फटाफट से इसका आंसर, फिर मैं बताता हूँ वो आंसर आप पीछे राइट या रॉन्ग लिखते जाइएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो सिर्फ और सिर्फ खोपड़ी में होता है, किसके? इन्फेंट की स्कल में होने वाला फ्रैक्चर जो है वो पॉइंट फ्रैक्चर कहलाता है। कौन सा? पॉइंट फ्रैक्चर। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों डी। आपने कॉपी में क्या लगा वो भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी से, फंक्शन ऑफ कूफर सेल इन लीवरेज। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। कूफर सेल कहाँ पाई जाती है ये भी पूछा जाता है। यहाँ पर लीवर दे दिया साथ में। कूफर सेल लीवर में पाई जाती है। इसका फंक्शन क्या है? फैगोसाइटिक, लाइटिक, सेक्रेटरी या एब्जॉर्प्शन वाला फंक्शन है, ठीक है। तो फैगोसाइटिक काम करती है क्या? लाइटिक काम करती है, सेक्रेटरी काम करती है, एब्जॉर्प्शन का काम करती है? कौन सा काम करती है? कूफर सेल जो है वो लीवर में पाई जाती है। फटाफट से अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा एक साइड में आंसर, और फिर जो है कमेंट बॉक्स में भी साथ ही साथ देते जाइएगा। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फटाफट से। चलिए, एक सही आंसर जो है फैगोसाइटिक काम करती है कूफर सेल, ठीक है। तीसरे का सही आंसर जो जाने वाला है वो ए जाने वाला है। कौन सा? ए। चलिए, इन मियोसिस सिनेप्सिस अकर ड्यूरिंग। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। मियोसिस की जो प्रक्रिया होती है उससे सिनेप्सिस जो होता है वो कब होता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज या एसफेज। फटाफट से बताइए, सिनेप्सिस की जो प्रक्रिया होती है ये आपके मियोसिस क्या है? मियोसिस इज एक प्रकार का कोशिका का डिवीजन है, विभाजन है, ठीक है। डिवीजन, कोशिका विभाजन, समसूत्री और जो है अर्धसूत्री, जिसमें मियोसिस और माइटोसिस कहते हैं अपन। तो सिनेप्सिस जो है वो कब होता है? इंटरफेज में होता है, प्रोफेज में होता है, मेटाफेज में होता है, एनाफेज में, टीलोफेज में, एसफेज में, किस में होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा प्रोफेज में, ठीक है। बी इज करेक्ट आंसर। आपने अपनी कॉपी में क्या लिखा और कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिखते जाइएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ह्यूमन ब्रेन का जो है लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है? मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिब्रम या सेरिबेलम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी जो है आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, टेंशन मतलब सारे के सारे सब्जेक्ट आएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे तब तक, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है। अपनी कॉपी में इस प्रकार से आप जो है मार्किंग लगा दिए, 1 2 3 4 5 इस हिसाब से। पीछे लिख दीजिएगा एम लिख दो मी, और यहाँ लिख दो क्लास, ठीक है। मेरे द्वारा जो मैं बता रहा हूँ, आपने जैसे ए लिखा, मैंने जैसे ए बताया तो ये राइट हो गया। आपने जैसे बी लिखा, मैंने सही आंसर सी बता दिया तो ये रॉन्ग हो गया। इस हिसाब से अपना एवेल्यूएशन करते जाए, ठीक है। 5 क्वेश्चन, ये 5वां क्वेश्चन आपके सामने। तो यहाँ पर लार्जेस्ट पार्ट पूछा है ह्यूमन ब्रेन का, कौन सा होगा फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा फटाफट से। एक बार सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और पीजे क्वेश्चन बैंक को आपने अभी तक नहीं खरीदा है तो पूरे सब्जेक्ट कवर करने के लिए, मतलब आपके पूरी की पूरी तैयारी को एकदम पुख्ता, मतलब आपका ही सिलेक्शन ऐसी करने के लिए आप जो है पीजे क्वेश्चन बैंक को आज ही खरीद लीजिएगा। 9694654557 ये है व्हाट्सएप नंबर। स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में छाप लो। लास्ट में जैसे ही क्लास खत्म होती है मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना। इतने मैसेज आने चाहिए कि मुझे लगना चाहिए कि हाँ लोगों में इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अच्छे से जो है तैयारी कर रहे हैं। तो नंबर जो है आपके सामने है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं थोड़े से सही लिख देता हूँ एक बार फिर से। कुछ लोग कहेंगे कि सर प्रमोशन बहुत करते हैं, आपकी तैयारी की तो बात है ना दोस्त, इसलिए प्रमोशन भी करना पड़ता है। चलिए, तो यहाँ पर जो है सेरिब्रम करेक्ट आंसर। सभी लोगों को एकदम सही आंसर भी आ रहा है। सेरिब्रम इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन डेट देख रहे हैं तो थोड़ा जल्दी भी चलेंगे अब। व्हाट डज कॉर्पस कॉलोजम कनेक्ट द ह्यूमन ब्रेन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कॉर्पस कॉलोजम जो ह्यूमन ब्रेन में होता है वो किसको जोड़ता है, ठीक है। 2 ऑप्टिक लोब, बोन एंड मसल को, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, 2 लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ये ब्रेन में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है पिट्यूटरी या जो है बोन एंड मसल, ये इनका तो कोई महत्व ही नहीं, ठीक है। तो ये जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर। करेक्ट आंसर चला जाएगा सी। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा। 6 क्वेश्चन हो चुके। जैसे जैसे 10 क्वेश्चन होंगे मैं आपको पूछता जाऊँगा आपके कितने सही हुए, ठीक है। इसके साथ साथ हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है जिसको मॉडल पेपर के नाम से जानते हैं। SGPJ DT SSSB, इसके साथ साथ ESIC और RRB के लिए, जिसको भी आप जो है 9694654557 इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आज ही पा लीजिएगा। 149 रुपये में 10 मॉडल पेपर मिले। जैसा आज मैं पेपर करवा रहा हूँ ना, वैसे के वैसे पेपर रहेंगे। मतलब बहुत ही ज़्यादा, एग्जाम से पहले 10 एग्जाम आप दे चुके हैं। आज का भी एक एग्जाम मान के चलिएगा, ठीक है। एग्जाम से पहले वाला एग्जाम है। आपको खुद को जो है पता चलेगा कि आपकी तैयारी आज ही एग्जाम हो जाए तो कैसा, ठीक है। तो आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे।
चलिए व्हाट्सएप मैसेज कर देना जिसको भी चाहिए मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, ओल्ड पेपर सारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द कॉर्पस कॉलोसम कनेक्ट, हो गया था, सी आंसर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ह्यूमन प्लेसेंटा इज डेराइव्ड फ्रॉम, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ह्यूमन प्लेसेंटा जो है किससे डेराइव्ड, किससे बना होता है, ठीक है, एमनियन से, कोरियन से, या एलेंटोइज एंड कोरियन से, या फिर एलेंटोइज से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो किससे बना होता है, फटाफट से आंसर दीजिएगा अपनी कॉपी में, साथ के पीछे लिख दीजिएगा आपका आंसर क्या है, और इसके साथ साथ जो है आपके कमेंट बॉक्स में भी सभी लोग आंसर देते जाएंगे। आज पूरे 100 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा अपनी कुर्सियों की पेटी बांध के चलिएगा, और जो है इसके साथ साथ प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा, नहीं तो मैं थक जाऊंगा। आप आंसर नहीं दोगे तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है, फिर मैं क्लास को बीच में छोड़ सकता हूँ। इसलिए अपना जितना भी इंटरेस्ट है ना आज पूरा झोंक दो इधर। करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों सी, बी इज करेक्ट आंसर। 7वें का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 8, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द लिपिड ड्रग्स एंड अदर हार्मफुल कंपाउंड इन द ER इज कैरिड बाय, बहुत बढ़िया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है आपके डिटॉक्सिफिकेशन होता है किसका, लिपिड ड्रग्स और अदर हार्मफुल जो कंपाउंड होते हैं वो किसके द्वारा होता है, ठीक है, साइटोक्रोम डी, साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम BF, या साइटोक्रोम P450, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया, P450। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है, किसका, लिपिड ड्रग्स और अदर हार्मफुल कंपाउंड होते हैं उनका, कहाँ पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर कैसा लगेगा बताइएगा फटाफट से। 8 के पीछे क्या लिखने वाला है दोस्तों, बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 के पीछे क्या लिखोगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सभी का आंसर सही आना चाहिए, डी इज करेक्ट आंसर। क्या है दोस्तों, डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो है साइटोक्रोम P450 जो है वो करेक्ट आंसर, ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ प्लेसेंटा फाउंड इन ह्यूमन। जी हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ह्यूमन में जो प्लेसेंटा होता है ना उसकी साइज़ कैसी, ये पूछा है, डिस्क के टाइप को, डिस्कोइडल, जॉनरी, डिफ्यूज, या जो है कोटिलेंड्री, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। डी ऑप्शन आपके सामने देख लीजिएगा, कोटिलेंडोनरी, ठीक है। तो किस प्रकार का होता है, इस प्रकार से प्लेसेंटा होता है, आपने सभी ने देखा होगा, ठीक है, इस प्रकार से प्लेसेंटा, यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड और यहाँ पर जो है बच्चा, बेबी, ठीक है, तो इस हिसाब से बच्चे जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख पाएंगे तो ये डिस्क के समान लगता है, ठीक है, डिस्कोइडल होता है। करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों, ए इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, नहीं आया था कोई बात नहीं, आगे आता रहेगा। एग्जाम जो है सारे क्वेश्चन तो समझ में आते नहीं, लेकिन हमारे साथ जुड़े रहें, हो सकता है कि हम 95% इस क्वेश्चन आपको जो है इन क्लासेज में, पीजे क्वेश्चन बैंक में, ओल्ड पेपर में और मॉडल पेपर में कवर करवा दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन आई, ह्यूमन आई की इनर मोस्ट लेयर कौन सी है। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी चल रही है अभी, उसके बाद में जो है अभी कम्युनिटी आएगी, टेंशन मतलब सारे सब्जेक्ट आएंगे, माइनर सब्जेक्ट रिसर्च वगैरह वो भी आएंगे। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा इनर मोस्ट लेयर है ह्यूमन आई का, रेटिना, कोरोइड, स्क्लेरा या कॉर्निया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो बताइए कि कहाँ पर, जहाँ पर जो है आपके फोटो बनता है ना आँख में, जहाँ पर पर्दा होता है वहाँ पर फोटो बनता है, वो जो है कौन सी जगह होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, फटाफट से आंसर दो, इतना इजी धीरे चलोगे तो फिर तो मज़ा नहीं आएगा ना। 100 क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। रेटिना इज करेक्ट आंसर, जिसके सही हुए अच्छी बात है, जिसके नहीं हुए वो भी सीखें, कोई बात नहीं, हो जाएंगे सही। रेटिना करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो है 10 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, आपके कितने सही हुए बताइएगा मेरे को फटाफट से, 10 में से कितने हुए, जल्दी से जल्दी यार, देख लो पीछे कॉपी में, देखो अपनी कॉपी में, जो भी नए साथी जुड़े हैं उनको बता दो, अपनी कॉपी ले लो, 1 से 100 तक मार्किंग कर दो, और जो है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते जाओ, आपके अकॉर्डिंग आंसर दे दो। इधर लिख दो कि बाई मी लिख दो, या मी लिख दो, और इधर क्लास लिख दो या सर लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो यदि दोनों मैच करते हो राइट लगा दो, दोनों मैच नहीं करते तो गलत लगा दो, इस हिसाब से देखिए। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों के 10 में से 9 हुए, कुछ के 3 हुए, तो कोई बात नहीं। चलिए, जिन्होंने भी अभी तक कॉपी पेन नहीं उठाए अभी उठा लीजिएगा, ठीक है। 11 से आप काउंटिंग शुरू कर लो, और जैसे ही क्लास खत्म होती है पहले 10 देख लेना। इफ़ समवन एक्सपीरियंस एन एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन एंड हैज एन एपिनेफ्रिन ऑटो इंजेक्शन, बहुत बढ़िया। कोई भी एक पेशेंट है, उसको एनाफाइलेटिक रिएक्शन मतलब इस प्रकार की कोई एलर्जी होती है, और उसके पास में जो है एपिनेफ्रिन ऑटो इंजेक्टर है, ठीक है, एक एपिनेफ्रिन एड्रेनालिन का जो है ऑटो इंजेक्टर आता है। व्हाट इज फर्स्ट एक्शन यू शुड, बहुत बढ़िया। तो आप जो है उसका पहला एक्शन क्या लेंगे, जैसे कोई आपके सामने कोई मरीज़ है, उसको एनाफाइलेटिक यानी कि जो है एक प्रकार की खतरनाक रिएक्शन हो गई, और उस पेशेंट के पास में एपिनेफ्रिन ऑटो इंजेक्टर है, या फिर आपके पास में एपिनेफ्रिन ऑटो इंजेक्टर है, तो आपको पहला एक्शन क्या लेंगे, 911 पे कॉल करेंगे, एडमिनिस्टर द एपिनेफ्रिन ऑटो इंजेक्टर, गिव देम एंटी हिस्टामिन, वेट टू सी सिम्टम वर्सन, मतलब सिम्टम जो है उनको और बुरा होने के लिए, मतलब पेशेंट की और हालत ख़राब होने के लिए आप वेट करेंगे। तो ऐसा तो कभी करना ही नहीं है, ठीक है, इंसानियत के नाते भी नहीं करते लोग, और ना ही ये कॉल करना है, नहीं एंटी हिस्टामिन देता है। जब ऑटो इंजेक्टर अवेलेबल है तो आपको जो है ऑटो इंजेक्टर जो है वो पेशेंट को देना है। करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों, बी, बहुत बढ़िया, सभी के एकदम सही आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो भी मॉडल पेपर होंगे ना उनके आंसर इस प्रकार से नीचे दिए होंगे, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है।
अच्छे से समझा रहा हूँ, मुझे तो आता है तभी मैंने ये मॉडल पेपर ही बनाया, ये आपकी क्लास के लिए मॉडल पेपर बनाया, ऐसे ही मॉडल पेपर रहने वाला है। चलिए, तो ये जो है कम्युनिटी का पहला क्वेश्चन हो गया। अभी जो है कम्युनिटी का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। ड्यूरिंग फर्स्ट एड इफ विक्टिम हैज़ ए सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमीडिएट एक्शन। बहुत बढ़िया, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन है जो कि सीधे एग्जाम में छपने लायक, ठीक है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गई, अब कम्युनिटी चल रही है, ठीक है। ड्यूरिंग फर्स्ट एड यानी आप फर्स्ट एड दे रहे हैं किसी को, एक पेशेंट है, विक्टिम है जो कि सीवियर कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग हो रही है उसको, तो फर्स्ट आप इमीडिएट एक्शन क्या लेने वाले? अप्लाई टोर्निकेट बांध देंगे क्या, ताकि आगे ब्लीडिंग ना हो। 911 पे कॉल करें, मतलब यहाँ पर जो है 108 भी मान सकते हैं। अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ऑन द वुंड के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर देंगे, या जो लिम्ब है यानी कि जो हाथ या पैर है उसको इमोबाइलाइज कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बाद में करनी है। जब भी ब्लीडिंग सीवियर ब्लीडिंग होती है तो अपने को जो ब्लीडिंग रोकना जो होता है वो सबसे पहला कारण रहता है, क्योंकि वो काम नहीं करेंगे तो जो है पेशेंट को, जब तक अपन जो है इसको एम्बुलेंस वगैरह को जो है बुलाएंगे तब तक पेशेंट जो है हाइपोवॉल्मिक शॉक में जा सकता है, ठीक है। हाइपोवॉल्मिक शॉक्स में जाने से ब्लीडिंग को जो है रोकने के लिए अपन जो है डायरेक्ट प्रेशर देंगे, कहाँ पर? वुंड पर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों सी, एकदम सही आंसर है, सभी के कॉपी में लिखते जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द फोकस ऑन द नर्स हु इज यूजिंग एपिडेमियोलॉजिकल फ्रेमवर्क टू असेस कम्युनिटी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें से जो है कौन सा फोकस रहेगा एक नर्स का जो कि असेसिंग कर रही है, यूजिंग कर रही है एपिडेमियोलॉजिकल फ्रेमवर्क को, किसके लिए? कम्युनिटी को असेस करने, मतलब कम्युनिटी में जा रही है वो एपिडेमियोलॉजिकल फ्रेमवर्क लेकर, तो वो जो है कौन सी सबसे पहले फोकस रहेगा उसका, ठीक है। इंटरव्यूइंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल कंसर्निंग कम्युनिटी, यानी कि इंटरव्यू लेगी किसकी? हेल्थ केयर प्रोफेशनल की जो कंसर्न करता है कम्युनिटी से। रिसर्च फाइंडिंग फ्रॉम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़, रिसर्च फाइंड करेगी क्या? लर्निंग अबाउट द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी पॉपुलेशन के जो है उसके हेल्थ को लर्न करेगी, या डिस्कवरिंग ग्रुप अमॉन्ग द कम्युनिटी रेजिडेंट हु आर मोस्ट एट रिस्क। बहुत बढ़िया, जब भी कोई भी नर्स इस प्रकार से असाइन की जाती है तो वो जो है हमेशा हाई रिस्क जो ग्रुप होते हैं उन पे सबसे पहले फोकस रहता है उसका। डिस्कवर करती है ग्रुप अमॉन्ग द कम्युनिटी के बीच में जो ग्रुप है, रेजिडेंट्स है जो, उनमें जो है कौन सा मोस्ट रिस्क पर है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों इसका डी। आपके अनुसार आपने क्या लिखा वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन सही होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, When assessing a community by using structural and functional framework, यहाँ पर पीछे क्या था, कौन सा फ्रेमवर्क था? एपिडेमियोलॉजिकल फ्रेमवर्क था। यहाँ पर जो है फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जो है फ्रेमवर्क लेके जा रही है, असेस करती है कम्युनिटी को। द नर्स रिकॉग्नाइज ऑल कम्युनिटीज़ मस्ट, बहुत बढ़िया, नर्स रिकॉग्नाइज करती है कि सभी कम्युनिटी जो है वो कैसी होनी चाहिए। एड्रेस फाइनेंशियल नीड टू रेजिस्टेंट, इंगेज द फंक्शन दैट कैन बी मेजर्ड, प्रोवाइड फॉर सोशलाइजेशन एंड सेंस ऑफ आइडेंटिटी, या रिक्वायर दैट पब्लिक सेफ्टी स्ट्रक्चर बिल्ड। तो उनको जो है नर्स जो है वो क्या फाइंडिंग करती है इसमें, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा बताइएगा। 14, क्वेश्चन नंबर 14 का जो है सही आंसर क्या रहेगा आपके अनुसार, बताइएगा फटाफट से कमेंट बॉक्स में। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा फटाफट से। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। क्लास लंबी चल सकती है लेकिन एग्जाम से पहले वाला एग्जाम की फीलिंग आपको दिला के छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी। बहुत ही बढ़िया, अपनी कॉपी में क्या लिख दिया है वो मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ। इसका सही आंसर है कि उसको जो है, जो भी नर्स होती है वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क लेके कम्युनिटी में जाती है, वो जो है प्रोवाइड करवाती है क्या? सोशलाइजेशन एंड सेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। सेंस ऑफ आइडेंटिटी और सोशलाइजेशन की जो है वहाँ पर प्रोवाइड करवाती है। करेक्ट आंसर चला जाएगा सी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, इफ़ एन इन्फेंट हैज़ नॉट बीन इम्यूनाइज्ड विथ, यानी कि आपके जो है अगला क्वेश्चन ये भी जो है कम्युनिटी का है। इफ़ एन इन्फेंट हैज़ नॉट बीन इम्यूनाइज्ड विद BCG वैक्सीन एट बर्थ और विद DPT वैक्सीन देन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक इन्फेंट जो है वो BCG या DPT वैक्सीन नहीं लिया उसने, तो वो जो है उसको अपन क्या करेंगे, ठीक है। दीज शुड बी अवॉइडेड, इसको अवॉइड कर दो कोई दिक्कत नहीं है। दीज शुड बी गिवन एट द एज ऑफ 5 ईयर, 5 साल तक दे सकते हैं क्या? दीज कैन बी गिवन एनी टाइम अप टू एज ऑफ द 1 ईयर, 1 साल के बच्चे को जो है अपन दे सकते हैं दोनों वैक्सीन, या बोथ BCG एंड DPT1 वैक्सीन गिवन विद DPT सेकेंड या DPT थर्ड के साथ में दे सकते हैं क्या? तो जब भी बात करते हैं BCG जो है या DPT फर्स्ट होती है, ये जो वैक्सीन होती है ये टिल 1 ईयर दी जाती है, ठीक है, 1 साल तक ही दी जाती है। ये भी आपको याद में रखते हैं। 1 साल के बाद में देते हैं तो मॉन्टेक्स टेक्स वगैरह करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है सी आंसर सही है। दीज कैन बी गिवन एनी टाइम अप टू 1 ईयर ऑफ एज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एट बर्थ नहीं दी है तो 1 साल तक आपको दे सकते हैं उसको, ठीक है। करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों सी। सभी ने सही आंसर लिखा है, कुछ लोग अभी भी गलत जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि आप PJ क्वेश्चन बैंक को आज ही खरीद लीजिएगा। अपने एग्जाम में सिलेक्शन करवाना है तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा 96946545, जी हाँ 4557। इस प्रकार से बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सब्जेक्ट वाइज रहने वाली है ये, 1000 MCQs रहने वाले हैं उसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ 600 क्वेश्चन जो ओल्ड पेपर है ना, ESIC के पुराने ओल्ड पेपर, उसके वो आपको फ्री में मिलेंगे। इस क्वेश्चन बैंक की रेट है 299, फ्री में ओल्ड पेपर मिलेंगे। और इसके साथ साथ इसी नंबर पर, मतलब
94654557। आपको लगता है कि मेरी थ्योरी कंप्लीट है और मुझे टेस्ट देना है, मतलब टेस्ट सीरीज या मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं, तो आप जो है 10 मॉडल पेपर पा सकते हैं 149 रुपये में। आज ही व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको हमेशा 8 बजे जो है मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। 9694654557 आज ही खरीद लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठा लिया, आप भी करिए। टू एनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वुड व्हाट शुड ए नर्स डू, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कम्युनिटी का क्वेश्चन है कि एनकरेज कम्युनिटी, जो भी अपन जो है कोई भी नर्स है वो कम्युनिटी में जाती है, वहाँ पर कुछ भी जो है फ्रेमवर्क या वर्क करती है, तो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए नर्स को क्या करना चाहिए? इनवाइट पीपल फ्रॉम सिविक ऑर्गेनाइजेशन से जो है उसको इन्वाइट करना। बिफोर टू डॉक्टर फॉर प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर देगा तो आएगा क्या? एनकरेज स्पॉन्सरशिप विद प्रोग्राम के जो है उसकी स्पॉन्सरशिप करनी चाहिए। लिसन व्हेन पीपल रिलेट देयर प्रॉब्लम, पीपल जो है वो रिलेट करते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तो उसको जो है ध्यान से सुनना चाहिए। बिल्कुल, क्या रहेगा सही आंसर बताइएगा फटाफट से। सिविक ऑर्गेनाइजेशन से नहीं आएंगे, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन से थोड़ी आएंगे। डॉक्टर ऐसे लेके कि 2 टाइम आपको आना है, बीडी लिख दिया कि जैसे कोई भी है, जैसे विकास है उसको 2 टाइम आना है, तो यहाँ पर पर्ची पे लिख देगा कि विकास बीडी, ऐसे थोड़ी आएगा बीडी, ठीक है। तो ये गलत है। एनकरेज स्पॉन्सरशिप से भी नहीं आते बंदे। हमेशा जो है लोग जो कम्युनिटी के होते हैं वो हमेशा उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं ना, अपन आराम से ध्यान से उसकी सॉल्व करते हैं, तभी आते हैं, ठीक है। तभी उनका जो है पार्टिसिपेशन बढ़ता है। तो करेक्ट आंसर लिसन व्हेन पीपल रिलेट देयर प्रॉब्लम, करेक्ट आंसर डी चला जाएगा दोस्तों, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, कुछ लोग जो है हंस रहे हैं कि विकास बीडी, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, ये समझाने के लिए था, आपको अच्छे से समझ में आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से जो है कौन सी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन नहीं है? बीसीजी तो है, मीजल्स भी है। अब साल्क और सेबिन में से बतानी है आपको। साल्क कौन सी है, सेबिन कौन सी, ये बताओ मेरे को पहले। कौन सी ओपीवी है और कौन सी आईपीवी है, ठीक है। ओपीवी मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, आईपीवी मतलब इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। तो बी और सी में से आंसर देना, फटाफट से बताइए कौन सा रहने वाला है। चलिए, ओपीवी होती है ना, ये होती है लाइव, कौन सी? ओपीवी इज लाइव। तो यहाँ पर सेबिन जो है वो ओपीवी रहती है, और करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों साल्क, ठीक है। साल्क जो है ये किल्ड वैक्सीन है, कैसी है? किल्ड वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन। साल्क इज किल्ड वैक्सीन, जिसको आईपीवी के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 18, इन विच स्टडी वी कैन ऑब्टेन द रिलेटिव रिस्क ऑफ डिजीज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें से कौन सी स्टडी में जो है अपन पता कर सकते हैं रिलेटिव रिस्क ऑफ डिजीज़ का जो रिलेटिव रिस्क रहता है उसका पता कहाँ से, कौन सी स्टडी से कर सकते हैं? केस स्टडी, कोहोर्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी या एक्सपेरिमेंटल स्टडी, बहुत ही बढ़िया। जब भी रिलेशन ज्ञात करते हैं तो वहाँ पर कोहोर्ट का प्रयोग किया जाता है। पुरानी क्लासेज में मैंने आपको बता रखा है, नहीं पता है तो आज देख लीजिए। कोहोर्ट स्टडी आएगी जहाँ पर रिलेशन लिखा आएगा, ठीक है। तो बी इज करेक्ट आंसर, क्या दोस्तों? बी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, 20 होती है, मैं आपको पूछूंगा कितने सही हो रहे हैं अभी, ठीक। विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी वैक्सीन जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? आंसर अपनी कॉपी में और कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा फटाफट से। सही है, सही आंसर रूबेला जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं। जब भी कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, ये जो है कंसीव करने से 3 मंथ पहले और पूरी प्रेगनेंसी में जो है रूबेला नहीं दिया जाता, और सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस रहते हैं इन्फेक्शन के, वो आपके सेकंड ट्राइमेस्टर में रहते हैं। याद रखना, कंजेनाइटल CRS, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम होने की वजह से रूबेला जो है वैक्सीन, वैसे तो ऑल लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट होती है, लेकिन मोस्टली बात करें तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो है रूबेला रहता है। करेक्ट आंसर ए चला जाएगा। आपने क्या लिखा बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ सेंटिनल सर्विलेंस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सर्विलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सेंटिनल सर्विलेंस जो होता है उसका क्या उद्देश्य होता है, क्या पर्पज होता है, ठीक है। टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ केसेस, सारे जो है टोटल नंबर ऑफ केसेस को जो है फाइंड करना। फॉर इंटरवेंशन ऑफ थेरेपिटिक्स को इंटरवेंशन के लिए। टू डेपिक्ट नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, नेचुरल हिस्ट्री का पता लगाना। या प्रिवेंशन ऑफ सेंटिनल पाइल्स, बहुत बढ़िया। कौन सा सही आंसर देगा बढ़ाइएगा फटाफट से। सेंटिनल सर्विलेंस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम से कई बार पूछा हुआ, ठीक है। सेंटिनल सर्विलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, तो फटाफट से आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और अपनी कॉपी में। चलिए, जब भी सेंटिनल सर्विलेंस की बात होती है तो यहाँ पर टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। करेक्ट आंसर टोटल नंबर का पता करना, इंसिडेंस और प्रिवेलेंस को सभी को लेना सेंटिनल सर्विलेंस का काम होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर चला जाएगा ए। टोटल नंबर ऑफ केसेस मतलब क्या है? इंसिडेंस प्लस प्रिवेलेंस दोनों, ठीक है। इंसिडेंस का मतलब होता है न्यू केसेस। दोस्तों मैं जो भी आपको वर्बली बता रहा हूँ, जो आपके सामने है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से सुने भी और ध्यान से देखें भी, और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर और वीडियो को लाइक करते हुए अपने आप को कॉन्फिडेंट जरूर करिएगा, ठीक है। प्रिवेलेंस का मतलब होता है न्यू प्लस ओल्ड सारे केसेस, ठीक है। तो इंसिडेंस और प्रिवेलेंस का सभी का पता करने के लिए सेंटिनल सर्वेलेंस का है जो उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एडिंग सिट्रेट इन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। जी ORS जो होता है ना, ORS, उसमें सिट्रेट का यूज़ क्यों, उसको सिट्रेट को क्यों ऐड किया जाता है? सही आंसर बताना आपको। इंप्रूव सोडियम क्लोराइड एब्जॉर्प्शन, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का जो है एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए,
करेक्ट एसिडोसिस को करेक्ट करने के लिए, इंक्रीज इट्स सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, या इंक्रीज ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। फटाफट से आंसर जो है कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा और अपनी कॉपी में लिखिए फटाफट कमेंट बॉक्स में, तो आप सभी को देना ही है। इसके साथ साथ ये पूरा पेपर जो है पीजे लक्ष्य क्लासेस टेलीग्राम चैनल में मिल सकता है, ठीक है, गारंटी नहीं, लेकिन गारंटी तो है, मॉडल पेपर के रूप में आप लेते हैं तो गारंटी है, ठीक है। पीजे लक्ष्य क्लासेस टेलीग्राम चैनल में काफ़ी सारे पुराने पेपर हमने दे रखे, लेकिन आप यदि 9694654557 इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके मांगोगे, 149 रुपये में आपको ऐसे 10 एग्जाम के पेपर मिल जाएंगे, मतलब ये हमने खुद ने बनाए हुए, ठीक है। इसके साथ साथ पीजे क्वेश्चन बैंक को भी आज ही खरीद लीजिएगा, और ओल्ड पेपर में आपको पीजे क्वेश्चन बैंक के साथ में फ्री में दे दूंगा, और मॉडल पेपर ये जो है ये अलग से मिलेंगे 149 रुपये। चलिए, तो इसका सही आंसर आप सभी ने एकदम सही लिखा, कुछ लोग गलत जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, इंक्रीज सेल्फ लाइफ के लिए, जो सेल्फ लाइफ जो होती है ना ORS के, उसको बढ़ाने के लिए सिट्रेट का यूज़ किया जाता है। कुछ लोग बता रहे हैं स्वाद के लिए, नहीं, ठीक है, करेक्ट आंसर सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ पर्टुसिस वैक्सीन। जी हाँ, पर्टुसिस वैक्सीन जो होती है वो किस में नहीं दी जाती, डायरिया में नहीं दी जाती। पर्टुसिस 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो है बोर्डेटेला पर्टुसिस के नाम से होता है, बोर्डेटेला पर्टुसिस, ठीक है। इसको एक और नाम से जानते हैं 100 डेज कॉफ, ठीक है, और इसको एक और नाम से जानते हैं वूपिंग कॉफ। ये खतरनाक होती है कि पसलियाँ टूट जाती है आदमी को, इतनी खतरनाक खांसी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब भी बात करें एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द पर्टुसिस वैक्सीन, देन वी हैव टू रीड इट राइट इज कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन के पेशेंट में हमेशा पर्टुसिस की वैक्सीन कभी भी नहीं दी जाती, ठीक है। कन्वर्जन इज करेक्ट आंसर, समझ में आ गया दोस्तों, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मच क्लोरीन विल बी अवेलेबल आफ्टर फ्रेश प्रिपेयरिंग ऑफ ब्लीच। ये भी कम्युनिटी का क्वेश्चन है। क्लोरीन कितना जो है अवेलेबल रहता है कब, आफ्टर फ्रेश प्रिपेयरिंग ऑफ ब्लीच जो है फ्रेशली प्रिपेयर होने के बाद में वहाँ पर क्लोरीन कितना रहता है, ठीक है। 20, 30, 33 या 40%। फटाफट से आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इतने छोटे क्वेश्चन का आंसर आपको फटाफट से कॉपी में लिखना है ताकि अपन क्लास को आराम से पूरा कर सके, ठीक है। 33% रहता है, आपके क्या सही आंसर है वो आपको अपने हिसाब से देखना है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट रिक्वायर्ड आइसोलेशन टू ब्रेक ट्रांसमिशन। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें से जो है आइसोलेशन किस में जरूरी नहीं है, तो आइसोलेशन हमेशा जो है आपकी कम्युनिकेबल डिजीज होती है उनमें होता है। तो मीजल्स है, मम्स है, चिकन पॉक्स तो है, लेकिन टेटनस जो है ये वैसे कम्युनिकेबल भी नहीं है, और इसका जो है आइसोलेशन की भी इसमें आवश्यकता नहीं है। डी इज करेक्ट आंसर, आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम आयन इज यूज टू स्टेबलाइजर इन द विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन। ये क्वेश्चन आपने सुना नहीं होगा, लेकिन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। मैग्नीशियम आयन का जो है कौन सी वैक्सीन में स्टेबलाइजर के रूप में काम में लिया जाता है, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए जो काम में लिया जाता है, OPV, DPT, BCG या मीजल्स। बहुत बढ़िया, तो अनएक्सपेक्टेड आंसर रहेगा, इसका आपको पता नहीं होगा, लेकिन वैसे आप सारे लोग कॉपी में अपना आंसर लिखिएगा और जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दो, अपने आप कॉन्फिडेंट कर दीजिएगा, सही आंसर OPV रहेगा, ठीक है, मैग्नीशियम आयन का। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज अनफोर्सीन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो होता है वो किस वैक्सीन का कॉम्प्लिकेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 5 स्टार रेटिंग दे दीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में छाप लेना। एक बार फटाफट से आंसर अपनी कॉपी में और कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्लास पसंद आ रही है कि नहीं आ रही बता दीजिए फटाफट। अब अगले जो सब्जेक्ट होगा वो कौन सा होगा वो भी आप आराम से देखिएगा। एनाटॉमी फिजियोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है, अभी कम्युनिटी चल रही है। नेक्स्ट जो है एक नया सब्जेक्ट आएगा, 100 पूरे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। एग्जाम से पहले एग्जाम वाली फीलिंग दिला के मैं छोड़ूंगा आपको, ठीक है। 100 में 100 जो करेगा उसको एक एक्सक्लूसिव इनाम भी दिया जाएगा, ठीक है। तो फटाफट जो है आंसर दीजिएगा। वेरी गुड, करेक्ट आंसर क्या जाएगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है कौन सी वैक्सीन से रिलेटेड। तो आई होप सभी को पता होगा, मेजल्स से रिलेटेड, ठीक है। मेजल्स का कॉम्प्लिकेशन है, मेजल वैक्सीन का कॉम्प्लिकेशन है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ठीक है। करेक्ट आंसर चला जाएगा। भाई आपने क्या लिखा वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा और मिलान कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर बाय रूटीन क्लोरिनेशन हैज़ बीन क्लासिफाइड एज। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। डिसइंफेक्शन किया जाता है किसका, वाटर का, किसके द्वारा, रूटीन क्लोरिनेशन के थ्रू। इस प्रकार के जो डिसइंफेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। स्टरलाइजेशन कहते हैं क्या, वैसे डिसइंफेक्शन लिखा तो स्टरलाइजेशन हो गई नहीं। क्या कनकरेंट होता है क्या, या टर्मिनल होता है, या प्री करंट। कनकरेंट और टर्मिनल तो सबसे लास्ट में जो किया जाता है उसको कहते हैं। अब कनकरेंट और प्री करंट का क्या मतलब है। कनकरेंट मतलब जब भी कोई प्रोसीजर चलता है उसके साथ साथ अपन जो है, जैसे वाटर का क्लोरिनेशन अपन जैसे पानी पी रहे हैं उस टाइम कर दिया, लोटे में कर दिया, ऐसा कनकरेंट होता है। लेकिन प्री जो है बहुत बड़े स्तर पर और रूटीनली जो किया जाता है उसको प्री करंट डिसइंफेक्शन कहते हैं। तो ये आपको याद में रखना, क्लोरिनेशन ऑफ द वाटर इज एग्जांपल ऑफ प्री करंट डिसइंफेक्शन। डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। ऑयल एंड पाउडर आर स्टरलाइज्ड बाय। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ऑयल और पाउडर जो है वो किसके द्वारा स्टरलाइज्ड किया जाता है, ऑयल एंड पाउडर आर स्टरलाइज्ड बाय। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, हाइड्रोक्लेविंग या हॉट एयर ओवन।
क्या आंसर जाएगा फटाफट से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फटाफट से। कितनी ज़बरदस्त क्लास चल रही है, तो एक बार वीडियो को लाइक करते हुए अपने आप को कॉन्फिडेंट करें और जो है सब्सक्राइब तो अवश्य कर लेना। हॉट एयर ओवन करेक्ट आंसर जाएगा। जब भी ऑयल और पाउडर की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है हॉट एयर ओवन जो है काम में लिया जाता है। क्या? हॉट एयर ओवन। ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू टेस्ट एफिशिएंसी ऑफ स्टरलाइजेशन एंड ऑटोक्लेव। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसमें से जो है कौन सा बैक्टीरिया जो है उसका यूज़ किया जाता है, किसमें यूज टू टेस्ट द एफिशिएंसी ऑफ स्टरलाइजेशन, मतलब ऑटोक्लेव जो स्टरलाइज करता है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, इसको फाइंड आउट करने के लिए, इसका टेस्ट करने के लिए कौन से बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में और अपनी कॉपी में लिखते जाओ। ठीक है, क्या आंसर जाएगा फटाफट से बताइएगा। बैसिलस सबटिलिस, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, बैसिलस प्यूमिलस या बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस। बहुत बढ़िया, तो सही आंसर सी जाएगा। ठीक है, बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस करेक्ट आंसर सी। जब भी जो है स्टरलाइजेशन जो किया जाता है आपके ऑटोक्लेव के द्वारा, उसकी एफिशिएंसी ज्ञात करने के लिए बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस का यूज़ किया जाता है। सही आंसर सी जाएगा। ठीक है, और 30वां क्वेश्चन उसके बाद में मैं पूछूंगा 30 में से आपके सही कितने। ठीक है, कम्युनिकेबिलिटी ऑफ डिजीज़ इज असेस्ड बाय। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये भी। कम्युनिकेबिलिटी जो है डिजीज़ की वो किसके द्वारा असेस की जाती है? सेकेंडरी अटैक रेट, जनरेशन टाइम, सीरियल इंटरवल या इंक्यूबेशन पीरियड। यानी कि कोई भी बीमारी है उसकी कम्युनिकेबिलिटी का मतलब क्या होता है? वो जो फैलती है ना, उसकी जो मतलब कम्युनिकेबिलिटी फैलने की जो क्षमता है उसको अपन कैसे असेस करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी अटैक रेट से करते हैं। किससे? सेकेंडरी अटैक रेट। करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों ए। 30 क्वेश्चन हो गए, आपके कितने सही हो रहे हैं बताइएगा फटाफट से कमेंट बॉक्स में। और जिसने भी अभी तक जो है क्लास अभी नई ज्वाइन करी है वो बता दूं, आगे 70 क्वेश्चन और होने वाले हैं, तो आप अपने आप को असेस कर सकते हैं, कॉपी में लिखते जाइएगा आंसर। ठीक है, 30 में से आपके कितने हुए फटाफट? कुछ लोग 25 बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं 15, कुछ के जो है 28, कुछ के 29। बहुत ज़बरदस्त, वेरी गुड। तो ये 29 वाले 28 वाले ये हमारे क्लासेज में लगातार जुड़े हुए हैं और ऐसे ही तैयारी करते जाएंगे तो एक दिन जो है 100 में से 100 भी लेके आएंगे। कहाँ पर? ESIC हो, DSSS, RRB, SGPG। उसके लिए आपको PG क्वेश्चन बैंक को भी खरीदना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला। 9694654557 इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आज ही मिल जाएगी। 299 रुपये PG क्वेश्चन के बैंक, 1000 MCQs है, प्लस आपको ओल्ड पेपर जो है वो फ्री में मिल जाएंगे। ओल्ड पेपर 10, ठीक है, जहाँ पर 600 क्वेश्चन रहेंगे। इसके साथ साथ यदि आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं ना, टेस्ट सीरीज इसको मॉडल पेपर 10 मिलेंगे आपको, आज के जैसे पेपर मिलेंगे। अभी 2 सब्जेक्ट क्लियर हो गए अपने, आगे भी सारे सब्जेक्ट आएंगे। टेस्ट सीरीज 10, मॉडल पेपर 149 रुपये में। तो आज ही अपनी तैयारी को परफेक्ट और जो है एग्जाम से पहले 10 एग्जाम दे के देखें कि आपकी जो तैयारी कैसी। ठीक है, इसके लिए आपको 9694654557 पर व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा। ये बड़ा नंबर आपको अभी जो है स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में जो है लिख दो और उसके बाद में जैसे ही क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद में व्हाट्सएप मैसेज कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। ए क्लाइंट हु हैड थोरेसिक सर्जरी। बहुत ज़बरदस्त, थोरेसिक सर्जरी है, क्लाइंट है उसको। ठीक है, क्लाइंट हु हैज़ हैड थोरेसिक सर्जरी। जी हाँ, एक क्लाइंट है जिसको थोरेसिक सर्जरी हुई है। जी हाँ, थोरेसिक सर्जरी इज़ एडमिटेड टू द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट। जी हाँ, PACU में जो है भर्ती है वो। व्हाट शुड द नर्स डू आफ्टर द चेस्ट ट्यूब इज़ अटैच्ड टू ए डिस्पोजेबल प्लास्टिक वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम। बहुत बढ़िया। कोई भी एक पेशेंट है जिसको थोरेसिक सर्जरी हुई है, एडमिट किया गया है PACU में, तो नर्स क्या करेगी? किसके बाद में, मतलब नर्स जो है वो चेस्ट ट्यूब अटैच करेगी डिस्पोजल प्लास्टिक के साथ, उसमें उसके बाद में वो क्या असेस करेगी? एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द कनेक्शन फ्रॉम द क्लाइंट टू द ड्रेनेज यूनिट। यानी कि सिक्योरिटी को एंश्योर करेगी क्लाइंट से ड्रेनेज सिस्टम तक जो आपके ट्यूब लगी उसकी। एम्प्टी द ड्रेनेज कंटेनर एंड मेजर द रिकॉर्ड ऑफ अमाउंट ऑफ वंस ए डे। कंटेनर को खाली करेगी, एक दिन में कितना जो है आउटपुट आ रहा है, और हमेशा एक बार दिन में। वेरीफाई दैट देयर इज विगोरस बबलिंग इन द वेट सक्शन कंट्रोल कंपार्टमेंट। वेरीफाई करेगी कि वहाँ पर जो है विगोरसली बहुत ज़्यादा बबलिंग हो रही है, कहाँ पर? वेट सक्शन कंट्रोल कंपाउंड में। या चेक दैट द फ्लूइड लेवल इज़ वाटर सील कंपार्टमेंट इंक्रीज विद एक्सपायरेशन। ये चेक करेगी क्या कि फ्लूइड लेवल जो है वो कंपार्टमेंट का वो इंक्रीज़ हो रहा है एक्सपायरेशन, या कि जब भी श्वास छोड़ रहा है उस टाइम। तो ये सारे काम जो है डॉक्टर्स के हैं। ये जो है सिक्योरिटी को जो है नर्स असेस करेगी। पेशेंट के जो आपने चेस्ट ट्यूब लगाई है उसकी सिक्योरिटी पेशेंट से लगाकर, कनेक्शन से लगाकर ड्रेनेज यूनिट तक जो है वो सिक्योर रहना चाहिए। कहीं पर जो है लीकेज नहीं होना चाहिए, कहीं पर जो है उसमें खिंचाव नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों? ए चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फटाफट से, क्लास बहुत लंबी चलने वाली है दोस्तों। अभी तक 32 क्वेश्चन हुए। अभी अपने चल रहा है ये आपके मेडिकल सर्जिकल का पोर्शन। ठीक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो चुकी है, कम्युनिटी हो चुकी है, अभी जो है मेडिकल सर्जिकल इन MS का चल रहा है।
विच कॉम्प्लिकेशन इज अवॉइडेड व्हेन ए नर्स एडमिनिस्टर पेरेंट्रल प्रिपरेशन ऑफ द पोटेशियम स्लोली एंड केयरफुली। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द कॉम्प्लिकेशन अवॉइड की जाती है, कौन सी कॉम्प्लिकेशन को जो है अवॉइड की जा सकती है किसके द्वारा, जब नर्स जो है पेरेंट्रल प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम जो है पोटेशियम स्लोली लगाती है तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन को है जो रोका जा सकता है। जी हाँ, कहने का मतलब पूछा ये है कि यदि आप पोटेशियम को रैपिडली लेनी फास्टली लगाते हैं तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ठीक है, तो बताइएगा फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में और अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा फटाफट से। ये एग्जाम से पहले वाला एग्जाम है, आपको पता चलेगा आज कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है जी हाँ दोस्तों, तो स्लोली लगाते हैं तो वहाँ पर कार्डियक अरेस्ट आने की संभावना है, उसको कम किया जा सकता है। क्योंकि ईसीजी में आपने सुना होगा कि हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, मतलब पोटेशियम जो है वो हार्ट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो हमेशा स्लोली लगाया जाता है। ठीक है, पेरेंटल प्रिपरेशन को हमेशा। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों बी। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में भी मिलेंगे। आज का पेपर तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ 10 पेपर मिलेंगे 149 रुपये में। ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। एग्जाम से पहले एक तो आप वर्क हो जाएगी कि आपको एग्जाम कितने नंबर ला सकते हैं आप, और इसके साथ साथ इनमें से क्वेश्चन बहुत सारे छपने की संभावना है सीधे एग्जाम में। ठीक है, तो इसके लिए 149 रुपये लगेंगे मात्र। 9694654557 इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना। व्हाट्सएप PDF हमेशा एक मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 33। इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड आफ्टर ए गैस्ट्रेक्टमी। जी हाँ, एक गैस्ट्रेक्टमी यानी कि जो है वहाँ पर रिमूवल ऑफ द स्टोमक हुआ है, स्टोमक को रिमूव किया, गैस्ट्रेक्टमी की गई है, स्टोमक को जो है रिमूव किया गया है, वहाँ पर पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड चल रहा है। द क्लाइंट नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इज ड्रेनिंग ए लाइट रेड लिक्विड। जी हाँ, लाइट रेड लिक्विड टाइप का जो है वहाँ पर जो फ्लूइड आ रहा है, किसमें, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, NG ट्यूब में। ठीक है, फॉर हाउ लॉन्ग शुड नर्स एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ ड्रेनेज। नर्स जो है कितने समय तक इसको फाइंड करेगी कि ये नॉर्मल है। ठीक है, मतलब वहाँ पर गैस्ट्रेक्टमी हुई है तो जाहिर सी बात है नॉर्मल ब्रीडिंग के द्वारा जो वहाँ पर है जो लाइट रेडिश कलर का वहाँ पर आने की पूरी संभावना है किसका, ड्रेनेज का। ठीक है, तो इसके लिए नर्स जो है कब तक इसको नॉर्मल मानेगी। ठीक है, सही आंसर क्या जाएगा फटाफट से कमेंट बॉक्स में, और जो है अपनी कॉपी में फटाफट से लिखिएगा। वेरी गुड, 33वां क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन होंगे पूरे। करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों 10 से 12 घंटे तक यदि वहाँ पर रेड जो है हल्का लाइट रेड का कलर का ड्रेनेज आता है तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद में अपन इसको कॉम्प्लिकेशन के रूप में ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। अस्थमा इज क्रॉनिक डिसऑर्डर दैट कॉज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये भी जो है मेडिकल सर्जिकल का क्वेश्चन। अभी मेडिकल सर्जिकल का चल रहा है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो चुकी है ऑलरेडी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो चुकी है, और अभी जो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग चल रही है। अस्थमा जो है वो किसका क्रॉनिक डिसऑर्डर है, न्यूमोनिया नहीं, सॉरी, यहाँ पर जो है अस्थमा क्या कोज कर सकता है। ठीक है, क्रॉनिक लंबे समय तक अस्थमा होता है तो वो क्या कोज कर सकता है। ठीक है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, न्यूमोनिया हो सकता है, क्या स्किन रैशेज, हार्ट ब्लॉकेज, ये दो तो काट दो, क्योंकि अस्थमा जो है ये एक प्रकार की श्वास से रिलेटेड बीमारी है। ठीक है, रेस्पिरेशन से। अब पीछे बचा न्यूमोनिया और इन्फ्लामेशन ऑफ द एयरवे, तो न्यूमोनिया नहीं होगा अस्थमा से। ठीक है, अस्थमा का मतलब क्या है, वहाँ पर जो है डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग। ठीक है, उसको वैसे तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग को अपन डिस्निया कहते हैं, लेकिन इसी प्रकार डिस्निया भी होता है इसमें अस्थमा। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द एयरवे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्रॉनिक अस्थमा के पेशेंट पे। ठीक है, करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों डी। सभी का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी आप सीख रहे हो बहुत ही अच्छे से। अगला क्वेश्चन तो आप सब लोगों के लिए खेल है, बाएं हाथ का खेल, और अच्छे से करना इसको, सभी लोगों के सही आंसर मैं चाहूँगा। ठीक है, क्या जाएगा, मिनिमम एंड मैक्सिमम स्कोर ऑफ GCS। ठीक है, ग्लासको कोमा स्केल जो होती है, ग्लासको, जिसके बारे में अपन अलग अलग जो है कई क्लासेज में पढ़ चुके हैं। ग्लासको कोमा स्केल जो होती है इसमें मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर कितना होता है, तो इसके 2-3 चीज़ें आपको याद में रखनी है। एक तो आपको याद में रखिए इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है, एक होता है आई ओपनिंग। ठीक है, आई ओपनिंग, एक होता है वर्बल रेस्पॉन्स, और एक होता है मोटार एक्टिविटी। इसको आप EVM के नाम से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, 4 तारीख रिजल्ट आ रहा है, इस हिसाब से EVM के नाम से याद रखिए। मिनिमम इसका स्कोर होता है आपके होता है 3, और मैक्सिमम जो होता है वो 15 होता है। ठीक है, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 15। डी इज करेक्ट आंसर। कौन सा डी करेक्ट आंसर जाएगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन। ए पेशेंट विद डिस्निया शुड बी प्लेस्ड इन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक पेशेंट है जिसको डिस्निया है, मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है। ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उसको डिस्निया के नाम से जाते हैं। उसको कौन सी पोजीशन रखें ताकि उसको सांस लेने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, सिम्स पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, ऑर्थोप्नोइक पोजीशन या लिथोटॉमी पोजीशन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो सिम्स पोजीशन जब देते हैं रेक्टल एग्जामिनेशन के टाइम, सिम्स को लेफ्ट लेटरल पोजीशन के नाम से जानते हैं। रेक्टल एग्जामिनेशन हो चाहे एनिमा देना हो, इस कंडीशन में
सिम्स लेटरल पोजीशन या लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं। दोस्तों सारी चीज़ें बता रहा हूँ एग्जाम से रिलेटेड, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो पेपर है, ऐसे चाहूँ तो मैं सभी का आंसर बता के चला जाऊँ, लेकिन आपको जो है सीखना है और सारी चीज़ें जो अपने को कवर करनी है, और सारी चीज़ें कवर करने के लिए पीजे क्वेश्चन बैंक को आज ही खरीद लीजिएगा। 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs मिलेंगे आपको मात्र 299 रुपये में। 9694654557 पर व्हाट्सएप मैसेज अभी कर दीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज करके पा सकते हैं 9694654557, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑर्थोप्नोइक पोजीशन जाता है, हमेशा डिस्निया को रिलीव करने के लिए ऑर्थोप्नोइक पोजीशन यूज में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एरोटिक एन्यूरिज्म, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें से जो है मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है, एरोटिक एन्यूरिज्म का, ठीक है। एरोटिक यानी कि जो आपके एरोटा है उसमें एन्यूरिज्म होना, मतलब वहाँ पर जो है परमानेंट, एन्यूरिज्म का क्या मतलब होता है, कोई भी ब्लड वेसल है ना, इस प्रकार से कहीं से भी परमानेंट फूल जाती है, उसको अपन एन्यूरिज्म कहते हैं, ठीक है। इसका मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है, ट्रॉमा, मार्फन सिंड्रोम, एथेरोस्क्लेरोसिस या सिफिलिस। तो यहाँ पर ट्रॉमा और सिफिलिस का तो कोई मतलब ही नहीं, सिफिलिस तो STD है, ना ही मार्फन सिंड्रोम। तो एथेरोस्क्लेरोसिस के द्वारा जो है मोस्ट कॉमन कॉज है ये आपके एओर्टिक एन्यूरिज्म का, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, मेन गोल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मेन गोल क्या है ट्रीटमेंट का, किसके, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का, ठीक है। एनकरेज एक्टिविटी एनकरेज करने के लिए, एनकरेज हाई प्रोटीन इंटेक करने के लिए, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस या टीच इंटरमिटेंट यूरिनरी कैथेटराइजेशन। तो जब भी बात करें ट्रीटमेंट का जो है मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, तो मेंटेन बॉडी फ्लूइड बैलेंस, ठीक है। करेक्ट आंसर सी चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो किडनी की बीमारी है, तो किडनी है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को जो है बैलेंस को करती है, तो इसका सही आंसर भी सी जाएगा, फ्लूइड बैलेंस को। करेक्ट आंसर सी। इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ डॉग बाइट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 39 क्वेश्चन, फर्स्ट एड से क्वेश्चन है ये। हाँ, इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या रहेगा डॉग बाइट का, हॉस्पिटलाइज करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ एंटीसेप्टिक देंगे, वॉश द वुंड विद सोप एंड वाटर, या सूचरिंग करेंगे। सूचरिंग तो अपने को करनी नहीं है, कभी भी पूछा जाए तो डॉग बाइट में सूचरिंग नहीं करनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी डॉग बाइट हो वहाँ पर जो है लगातार सोप एंड वाटर से लगातार 15 से 20 मिनट तक उसको जो है टैप वाटर में धोते रहेंगे, ठीक है। तो सी इज़ करेक्ट आंसर, क्या है, सी इज़ करेक्ट आंसर, सभी के एकदम सही आंसर आ रहे। क्वेश्चन नंबर 40, अब मैं 40 के बाद आपको पूछूंगा कितना सही हो रहा है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से तैयार रहे। द डोज ऑफ लिग्नोकैन यूज्ड एज लोकल एनेस्थेटिक इन द रिपेयर ऑफ एपिसियोटोमी वुंड, ये सर्जिकल का क्वेश्चन है, सर्जिकल नर्सिंग का। डोज पूछी गई है किसकी, लिग्नोकैन की, ठीक है। आप कोई भी एपिसियोटोमी कर रहे हैं तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में लिग्नोकैन का यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी डोज कैसी रहेगी, ठीक है। 5%, 1%, 10% या फिर जो है आपकी 0.5%, बहुत बढ़िया। तो सही आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपकी 1% 5 ml, ठीक है। ये डोज है और ये आपके कंसंट्रेशन है, 1% 5 ml इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। 40 क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर जाएगा। अच्छा क्वेश्चन याद रखें, क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द ड्रग इज फास्ट एक्टिंग एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट क्या होता है, जो कि ब्लड के क्लोट को रोकता है, क्लोटिंग होने से रोकता है ब्लड को, ब्लड क्लोट को जो रोकता है उसको एंटीकोगुलेंट कहते हैं। ये सारे के सारे एंटीकोगुलेंट है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर जो है आपको फर्स्ट एक्टिंग एंटीकोगुलेंट के बारे में बताना है। हिपेरिन, वारफेरिन, विटामिन के या हिरुडिन, बहुत बढ़िया, सभी के एकदम सही आंसर आने चाहिए। वैसे बताइएगा 40 में से कितने स्कोर हो रहा है आपका, व्हाट इज स्कोर, 40 में से कितना स्कोर है कमेंट बॉक्स में बताओ। 37, 32, 21, 11, वेरी गुड, 38, 39, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये तो बंदे लगातार हमारे साथ जुड़े, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सही आंसर इसका भी जाएगा ए, क्या जाएगा, हिपेरिन इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। लंबी क्लास चलेगी दोस्तों, अच्छे से बैठ रहे हैं क्लास में। चलिए, तो कम्युनिटी कंप्लीट, यानी कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और मेडिकल सर्जिकल, ये सारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी अगला क्वेश्चन जो है वो पीडियाट्रिक्स नर्सिंग का, ठीक है। मोरो रिफ्लेक्स डिसअपियर बाय द एज ऑफ, मोरो रिफ्लेक्स जो होता है वो कब डिसअपियर होता है, ठीक है। मोरो रिफ्लेक्स होता क्या है, उसके बारे में भी अपन जो है डिटेल में आगे की क्लासेज में बात करते रहेंगे। 4 वीक पे ये होगा, 1 ईयर पे होगा, 6 मंथ पे होगा, 3 मंथ पे होगा। सभी लोग आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, एक बार सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा फटाफट से, ठीक है। वीडियो को लाइक एंड शेयर अभी से कर दीजिएगा एक बार फटाफट से, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। लाइक कर दो सारे लोग, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। नए हो तो जल्दी करो, टाइम बहुत जो है कीमती है अपना, एग्ज़ाम सर पे हैं और तैयारी को अपन को जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी होगी, ठीक है। तो मोरो रिफ्लेक्स जो गायब होता है या डिसअपियर होता है वो डी इज करेक्ट आंसर, 3 मंथ पे हो जाता है, ठीक है। याद रखना मोरो रिफ्लेक्स। हाई प्रोटीन डाइट इज रिकमेंडेड इन फॉलोइंग एक्सेप्ट, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। इसमें से जो है किसको छोड़ के जो हाई प्रोटीन डाइट को जो है अपन रिकमेंड करते हैं, ठीक है। कौन सी बीमारी को छोड़ के, नेफ्रोटिक सिंड्रोम,
क्वाशियोरकर मरासमस एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्वाशियोरकर तो यहाँ पर जो है प्रोटीन और एनर्जी की कमी है तो यहाँ पर दे सकते हैं, मैरासमस में भी दे सकते हैं, प्रोटीन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में दे सकते हैं, लेकिन एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में जो है हमेशा प्रोटीन जो होती है उसको रेजिस्ट किया जाता है, ठीक है। तो डी इज करेक्ट आंसर, इसमें भी डी जाने वाला है सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में बी ट्रीटेड विद द फॉलोइंग एक्सेप्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें से जो है कंजेस्टिव जो आपके हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर होता है उसको किसके द्वारा ट्रीट नहीं किया जा सकता? लॉट्स ऑफ फ्लूइड, डायूरेटिक्स, ऑक्सीजन, डिजिटलिस, बहुत बढ़िया, ये तो ड्रग ऑफ चॉइस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर डायूरेटिक भी देते हैं, डिजिटलिस भी देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, लेकिन लॉट्स ऑफ फ्लूइड, ज़्यादा फ्लूइड नहीं देना, वहाँ पर फ्लूइड ओवरलोड होने के चांसेस है, क्योंकि हार्ट जो है वहाँ पर फेलियर हो चुका है, वहाँ पर जो है पंप नहीं कर पा रहा है। तो लॉट्स ऑफ फ्लूइड इज नॉट ए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द कार्डियक फेलियर, ठीक है। करेक्ट आंसर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, मेन क्लिनिकल सिम्टम ऑफ द हाइटल हर्निया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाइटल हर्निया का जो है मेन क्लिनिकल सिम्टम क्या रहता है? हार्टबर्न, वॉमिटिंग, पेन इन इग्वेनल एरिया या बर्निंग मिक्चुरेशन। तो मिक्चुरेशन से इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, जो हटा दो। इग्वेनल एरिया का कोई मतलब नहीं है, वॉमिटिंग भी नहीं होती है, हार्टबर्न इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। दोस्तों जब भी मैन क्लिनिकल सिम्टम ऑफ हाइटल हर्निया पूछा जाए तो यहाँ पर जो है आपको हार्टबर्न ही जाना है, ठीक है, हार्टबर्न इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, समझ में आ रहा है नहीं आ रही क्लास, एक बार बताओ कैसी लग रही है क्लास, एक बार सारे लोग बताओ, मैं रुक रहा हूँ यहाँ पर आप सभी के कमेंट को देखने के लिए कि कैसी लग रही है क्लास। बहुत बढ़िया लग रही है सर, वेरी गुड। तो आप बताइए कौन से एग्जाम की कर रहे हैं तैयारी, और जो है इसके साथ साथ कितनी क्लासेज आपने अभी तक, 1 से 70वीं क्लास है ये, 617 आपने अभी तक कितनी क्लासेज देख ली, कमेंट बॉक्स में बताओ कहाँ से क्लास देखी, कौन सा एग्जाम की कर रहे हैं तैयारी, और 70 क्लासेज देखी कि नहीं देखी, आज की क्लास कैसी लग रही, सारी चीज़ें आप बता दो मेरे को एक बार। और अभी तक आपने पीजे क्वेश्चन बैंक नहीं लिए तो आज ही खरीद लीजिएगा, 9694 654557। ये तो बस क्लासेज तो बस टेलर है दोस्तों, एक्चुअल चीज़ें तो वहाँ पर है, ये देख लो ऐसा टेलर है तो फिर पिक्चर कैसी होगी, ठीक है। तो पीजे क्वेश्चन बैंक को आज ही खरीदे और इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करें 9694654557 पर, 299 रुपये में मिलेगी। 1000 MCQs रहेंगे प्लस 600 ओल्ड पेपर के MCQs है ना, मतलब 600 पुरानी क्लासेज में पुराने एग्जाम आए हुए क्वेश्चन वो आपको फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है पीजे क्वेश्चन बैंक के साथ में SGPGI और इसके साथ में जो है ESIC, DSSB, इन सभी के जो है मॉडल पेपर 10 मॉडल पेपर एग्जाम जैसे आज हो रहे हैं ना वैसे ही पाना चाहते हैं तो 149 रुपये में आप पा सकते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा, नंबर जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जो है पिन भी कर दूंगा मैं, लेकिन ये जो है नंबर अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जैसे ही क्लास खत्म होती है व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है, कि मुझे चाहिए जो भी क्वेश्चन बैंक चाहिए, ओल्ड पेपर चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, वो जो भी चीज़ें चाहिए वो आपको हमारी टीम हाथों हाथ प्रोवाइड करेगी। ये नंबर है 9694654557। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ रही है। चलिए तो हाइटल हर्निया वाला हो गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, ठीक है। एटीटी कौन सी नहीं, फर्स्ट लाइन कौन सी नहीं है? तो आइसोनियाजिड होती है, रिफाम्पिसिन होती है, एथाम्ब्यूटोल होती है, इसके साथ साथ एक और होती है पायराजिनामाइड, ठीक है, पायराजिनामाइड भी होती है और एथाम्ब्यूटोल, ठीक है, ये सारी होती है, लेकिन साइक्लोस्पोरिन नहीं होती है, सभी को पता होगा, साइक्लोसेरिन भी नहीं होती, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सी चला जाएगा दोस्तों, क्या है सी। कौन कौन सी होती है? 5 होती है दोस्तों, राइप्स के नाम से आपको याद रखिए, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, एथाम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। ये 5 जो है फर्स्ट लाइन एटीटी ड्रग होती है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, ठीक है, 5 होती है। अगला क्वेश्चन, सारी चीज़ें बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, सब वो चीज़ें बताई जाएगी जो भी एग्जाम में आएगी। मेन क्लिनिकल सिम्टम ऑफ ओपन एंगल ग्लूकोमा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मेन क्लिनिकल सिम्टम पूछा है किसका? ओपन एंगल ग्लूकोमा का, ठीक है। 2 प्रकार का ग्लूकोमा होता है, ओपन एंगल और एंगल क्लोजर, ठीक है। ओपन एंगल, दूसरा होता है एंगल क्लोजर। ग्लूकोमा क्या होता है? IOP का बढ़ना, इंट्राओक्यूलर प्रेशर का ज़्यादा बढ़ जाना, और ये जो है नॉर्मल होता है 12 से 21 या 9 से 21 भी मानते हैं, इससे ज़्यादा होता है तो अपन उसको ग्लूकोमा की बीमारी मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया कि ओपन एंगल ग्लूकोमा जो है ये इसका मेन क्लिनिकल फीचर क्या है। वैसे इनमें दोनों में से खतरनाक कौन सा होता है पूछा जाए तो हमेशा जो है एंगल क्लोजर होता है ना, एंगल क्लोजर ये खतरनाक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कांस्टेंट ब्लड विजन होगा क्या, इम्पेयर ऑफ पेरिफेरल विजन होगा क्या, ये सडन कंप्लीट लॉस ऑफ विजन होगा क्या, या सडन अटैक ऑफ एक्यूट पेन होगा, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है, पेरिफेरल विजन से रिलेटेड है ओपन एंगल, इम्पेयरमेंट ऑफ द पेरिफेरल विजन इज करेक्ट आंसर बी, ठीक है, बी। ना तो कोई दर्द होगा ना एकदम लॉस होगा, पेरिफेरल विजन में जो है थोड़ी बहुत वहाँ पर इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 48, विच ड्रग इज यूज टू इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ द आई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सी ड्रग जो है इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ आई के जो है ट्रीटमेंट में काम में ली जाती है? एसिटाजोलामाइड, एट्रोपिन, कोर्टिसोन या पिलोकार्पिन, बहुत बढ़िया। कौन सा आंसर रहेगा फटाफट से
विच ड्रग इज यूज इन इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ द आई के इन्फ्लामेशन में कौन सी जो है ड्रग्स यूज़ की जाती है? कोर्टिसोन, हमेशा याद रखना, कोर्टिसोन इज करेक्ट आंसर सी। क्या जाएगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, विच ड्रग इज नॉट यूज इन मैनियर्स डिजीज? मैनियर्स डिजीज जो होती है इसमें कौन सी ड्रग जो है वो यूज में नहीं ली जाती है? फटाफट से आंसर दीजिए। मैनियर्स डिजीज में कौन सी ड्रग यूज में नहीं ली जाती? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटीहिस्टामिन्स, एंटी एमेटिक्स या डायूरेटिक्स, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं एक को छोड़ के। ग्लूकोकार्टिकोइड को जो है कभी यूज में नहीं लेते। ए इज करेक्ट आंसर। 49वें क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। चलिए आधा क्वेश्चन पेपर होने वाला है। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर, यानी मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो है ब्रेन ट्यूमर कौन सा होता है? ठीक है, मेनिंजियोमा, ग्लाइयोमा, पिट्यूटरी एडिनोमा या न्यूरोफाइब्रोमा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली या जो है मोस्ट कॉमन होने वाला ब्रेन ट्यूमर कौन सा है? फटाफट से बताइएगा आंसर क्या जाएगा। तो ग्लियोमा इज करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लियोमा इज करेक्ट आंसर। कौन सा? ग्लियोमा। चलिए तो आधा क्वेश्चन पेपर हो गया है। मुझे लगता है लोगों को जो है थोड़ी सी अब जो है लंबी हो रही है क्लास आप सब लोगों के लिए। तो क्या करें दोस्तों, बताओ, कंटिन्यू रखें या आधा जो है वो कल की क्लास में करते हैं? अब जो है आगे ओबीजी रहेगी, गायनिक ओबीजी, इसके साथ साथ रिसर्च मैनेजमेंट और इसके साथ साथ जितने भी सारे सब्जेक्ट जो बचे हुए हैं वो 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो उसको अपन जो है कल की क्लास में डील करेंगे। ठीक है, सारे साथी जो है कल भी इसी टाइम जुड़ जाना। अभी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। आपने अभी तक पीजे क्वेश्चन बैंक को नहीं खरीदा तो 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे जो कि एग्जाम में सीधे छपने लगेंगे। उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना पड़ेगा। कोई भी कॉल नहीं करेगा। 9694654557 और कोई भी दुकड़ा वो वहाँ पर मत सुनाना। इस व्हाट्सएप पर मैसेज सिर्फ और पीजे क्वेश्चन बैंक, ओल्ड पेपर और मॉडल पेपर के लिए करेंगे। ठीक है, मेरी टीम आपको 2 मिनट में अवेलेबल करवाएगी। इस पर आपको मिलेगी क्वेश्चन बैंक। ठीक है, क्वेश्चन बैंक जिसकी प्राइस 299 रुपये, ओल्ड पेपर जो कि क्वेश्चन बैंक के साथ में फ्री है। यदि आप क्वेश्चन बैंक के साथ में क्वेश्चन बैंक लेते हो तो ओल्ड पेपर में फ्री में दे दूँगा, लेकिन ओनली ओल्ड पेपर चाहिए 99 रुपीज़ मिलेंगे। और इसके साथ साथ मॉडल पेपर जो कि आज के जो अपने क्वेश्चन पेपर था ना, ऐसे ही पेपर रहने वाले बहुत ही ज़बरदस्त मिलेंगे आपको। एग्जाम से पहले 10 एग्जाम देंगे आप 149 रुपये। ठीक है, तो जो भी चाहिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, आज ही कर देना व्हाट्सएप पर। ठीक है, 9694654557। तो कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट बॉक्स में बताएं। आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना। कल की क्लास भी ज़बरदस्त क्लास लेंगे अपन, हो सकता है मैराथन क्लास ले लें। इस प्रकार से जो है आपके रहेगा डिज़ाइन रहेगा जो मॉडल पेपर है वो, तो आज ही आप खरीद लीजिएगा। और ये सारे आगे के क्वेश्चन है जहाँ पर अलग अलग सारे के सारे सब्जेक्ट इसमें लिखे हुए वो भी आपको जो है क्लासेज में आपको देखने को मिलेगी। तो आज की क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑलरेडी के नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी भी करवा रहे हैं और जो है स्टडी मटेरियल भी आपको दे रहे हैं। टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करें। मिलते हैं कल 5 बजे क्लास के साथ। उससे पहले विभिन्न प्रकार की भर्तियों की न्यूज़ भी आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। गर्मी ज़्यादा है, लोगों को जो है पसीना छूट गया है, लंबी क्लास है, तो आज जो है बस इतना ही देखेंगे, कल और देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।